हेलो गाइस, दिस इज राज माहौरी इन फ्रंट ऑफ यू। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग अंग्रेजी सीखें, है ना। क्योंकि गाइस, आई नो दैट वेरी वेल एंड ऑल्सो यू नो दैट वेरी वेल कि सब चाहते हैं कि हमें इंग्लिश स्पीकिंग आए, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि हम उस लैंग्वेज को बोल नहीं पाते हैं। और आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपको यदि कोई भी भाषा सीखनी है तो आपको उस भाषा को बोलना पड़ेगा, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, मराठी हो, कोई भी लैंग्वेज हो। यदि आप उसे सीखना चाहते हैं तो आपको उसे बोलना पड़ेगा। आप बाकी की भाषाएं तो ऐसा है कि हमें या तो लोगों से सुनने को मिल जाती है या हमारे क्षेत्र में बोल सुनने से समझ में आ जाती है, लेकिन इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो ना हमारे क्षेत्र में होती है और ना ही बोली जाती है। बहुत रेयर लोग हैं जो इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं, है ना। इस वजह से हमारे सामने प्रॉब्लम क्या आ जाता है कि यार कैसे स्पीकिंग करें। तो इसके लिए हमें क्या होता है, सीखना पड़ता है ना। किसी ट्विटर की आवश्यकता होती है और साथ ही साथ ट्विटर के साथ साथ क्या होता है कि हमें कोई ऐसा फ्रेंड चाहिए होता है जिससे हम स्पीकिंग कर सकें, तभी तो हम बोल पाएंगे। इस वजह से हम लोग मोस्टली क्या होता है, क्लासेस ज्वाइन करते हैं, है ना। और आवश्यकता भी होती है। और जैसा कि आप सभी जानते भी हैं कि मैं खुद भी इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस लेता हूँ और ईयरली लगभग 200 से 250 बच्चे इंग्लिश स्पीकिंग यहाँ से सीख के जाते हैं, है ना। और उसमें भी एक चीज़ ये होती है क्या कि कुछ लोग बोल पाते हैं, उसमें से कुछ नहीं बोल पाते। कारण क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं कर पाते। पढ़ाया तो सबको सेम जाता है। तो इसलिए इंग्लिश स्पीकिंग यदि आप कहीं से भी सीख रहे हैं या मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से सीख रहे हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपको उस भाषा को यूज़ करना पड़ेगा, है ना। तो वैसे ही जैसे मैंने आपको कई सारे ऐसे वीडियोस बनाए हैं जिसमें आपको मैंने बताया है कि आप कैसे स्पीकिंग सीखें, कैसे कुछ छोटी छोटी चीज़ों को यूज़ करें। और मैंने आपको ये भी बताया था कि स्पीकिंग सीखने के लिए आपको मोस्टली जो होता है क्या, सबसे पहले तो कुछ इंग्लिश स्पीकिंग के रूल्स आने चाहिए, है ना। टेंस आने चाहिए, मॉडल आना चाहिए, वॉइस, प्रीपोजिशन और कंजक्शन। यदि आप ये 6 चीज़ों को इंक्लूड कर लेते हैं, ये पैकेज कहीं से ले लेते हैं या हमारे एकेडमी से या हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी सीखें तो आप बड़े आसानी से इंग्लिश स्पीकिंग कर सकते हैं। जैसा कि अभी हमारे कुछ वीडियोज़ आए हुए हैं जिसमें मैंने आपको हर टेंस को यूज कैसे करना है उसके बारे में बताया था। तो जो आपने देख चुका है कि मैं आपको ऐसे 3 वीडियो बता चुका हूँ अभी, जिसके टेंस को बेस बना के आप कैसे स्पीकिंग कर सकते हैं, है ना। प्रेजेंट सिंपल हो गया था हमारा, जिसमें ता है आता है ना। जैसे उसमें आपका अफर्मेटिव फॉर्मूला हो जाता है सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे मैं जाता हूँ, आई गो। उसी तरह से मैंने आपको दूसरा टेंस बताया था जिसमें हम लोग कोई भी काम कर रहे हैं उसे बताना, जिसको हमने नाम दिया था क्या, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो क्या होगा, आई एम टीचिंग, है ना। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, तो इसमें क्या होता है, इज एम आर प्लस क्रिया का आईएनजी फॉर्म यूज किया जाता है। तीसरा मैंने आपको बताया था किसी ऐसे कार्य को बताना जो आप हाल ही में पूरा कर चुके हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं क्या, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और इसका हिंदी आइडेंटिटी क्या होता है, हिंदी सेंटेंस के अंत में आता है चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए है, मीन्स हाल ही में जो आपने कार्य पूरा किया है। जैसे मैं आपको 2 टेंस समझा चुका हूँ, है ना, या मैंने आपको 2 टेंस समझा दिए हैं। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल होता है क्या, सब्जेक्ट, हैव, हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जहां तक हम लोग का हैव और हैज लगाने का सवाल है तो आप सभी जानते हैं कि यदि सब्जेक्ट क्या हो, आई, वी, यू, दे, मीन्स सब्जेक्ट यदि प्लूरल कैटेगरी के हो तो आपको हैव लगाना है, और ही, सी, इट, नेम मतलब सिंगुलर कैटेगरी के हो तो आपको हैज लगाना है। जैसे मैं जा चुका हूँ, आई हैव गॉन, क्योंकि यहाँ क्रिया का आपको थर्ड फॉर्म लगाना है। मैं जा चुका हूँ, आई हैव गॉन। उसी तरह से मैंने पढ़ा दिया है, आई हैव टॉट। राहुल जा चुका है, राहुल हैज गॉन। महिमा जा चुकी है, महिमा हैज गॉन। तो इस तरह से हमें आपने देखा कि मैं जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उनके साथ हैज यूज कर रहा था और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव यूज कर रहा था। तो इस तरह से आप टेंस बेस पे इंग्लिश सीखें, है ना। और उसी तरह से आज मैं आपको अपना अगला टेंस बताने वाला हूँ क्या, कि उस टेंस को कैसे स्पीकिंग में यूज करें। कौन सा टेंस है हमारा अगला, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जहां पर आप किसी ऐसे कार्य को बताएंगे जो किसी समय से चल रहा है, अभी भी चालू है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं ना यार कि मैं 3 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, मैं 1 साल से वीडियोस बना रहा हूँ, आप 2 महीनों से मेरे वीडियोस देख रहे हैं। तो इस तरह से क्या हो रहा है, यहाँ पर कोई कार्य किसी समय से चल रहा है और इसके लिए हम लोग जो होता है समय का यूज करते हैं, है ना। और समय जो है आप भली भांति जानते हैं कि क्या होता है, 2 प्रकार का होता है। कौन से 2 प्रकार का, एक होता है डेफिनेट टाइम, जिसे बोलते हैं हम लोग निश्चित समय, जिसमें नेम आता है, जैसे
सोमवार से, जनवरी से, 2007 से, बचपन से, शाम से, सुबह से, ये क्या होता है, क्या है, निश्चित टाइम है, जिसके पहले हमेशा सिंस लगाया जाता है जिसमें नेम आता है, और जहाँ नंबर आता है वहाँ फॉर यूज किया जाता है। जैसे 2 घंटे, 2 महीने, 2 साल, है ना, इनके साथ आप क्या यूज करेंगे, फॉर। और जो टेंस है जिसमें से रहा है, से रही है, से रहे, इसकी पहचान होती है, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हैव हैज बीन प्लस वर्ब में आईएनजी और सिंस फॉर, है ना। जैसे देखिए मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, तो क्या होगा, आई वी यू दे के साथ आपको यहाँ हैव यूज करना है, इसी नेम के साथ हैज बीन वर्ब में आईएनजी और सिंस फॉर। तो देखते हैं, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, तो क्या होगा, आई हैव बीन टीचिंग, अब सुबह बोले तो नेम है तो क्या हो जाएगा, सिंस, यस, तो क्या होगा, आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। मैं 3 दिन से पढ़ा रहा हूँ, तो क्या होगा, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 3 days, क्योंकि यहाँ नंबर है 3। तो इस तरह से इस टेंस को हम लोग यूज करते हैं। ऐसे आप इसकी कई सारी प्रैक्टिसेस करें। जैसे आप बचपन से मेहनत कर रहे हो, तो क्या होगा, आप बोले तो यू के साथ क्या लगाएंगे आप लोग, हैव। तो क्या हो जाएगा सेंटेंसेस, यू हैव बीन हार्ड वर्किंग सिंस चाइल्डहुड, क्योंकि बचपन आपका एक नेम है ना। वहीं यह होता कि आप 2 सालों से मेहनत कर रहे हो या 2 सालों से बहुत कठिन काम कर रहे हो, तो क्या होता, यू हैव बीन हार्ड वर्किंग फॉर 2 years, 3 years, 2 days, 2 months एज लाइक्स। तो इस तरह से सिंस फॉर का भी यूज आपने देखा, किसके साथ हैव लगाना है, किसके साथ एज लगाना है, वो भी आपने देखा। तो ये थे हमारे प्रेजेंट के चारों टेंस, जिसका मैंने आज आपको शॉर्टली प्रैक्टिस कराया और साथ ही बताया हूँ कि आपको स्पीकिंग एक्चुअली सीखनी कैसी। तो सबसे पहले आप इन चारों टेंसेस की वर्तमान में प्रैक्टिस करें, है ना। जैसे नॉर्मली आपको कोई भी आप सिंपल आदत बता रहे हैं किसी को, तो प्रेजेंट सिंपल यूज करें। जैसे सिंपल आदत, जैसे यार मैं 5 बजे उठता हूँ, टाउन आ रहा है, तो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आई वेक अप एट 5 o'clock। उसी तरह से जब आप कोई काम कर रहे हैं तो उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आप बताएंगे इज एम आर प्लस आईएनजी। जैसे मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, सॉरी मैं काम कर रहा हूँ, तो क्या होगा, आई एम वर्किंग। मैं वेट कर रहा हूँ, आई एम वेटिंग। तुम वेट कर रहे हो, यू आर वेटिंग। इसी तरह से जो डेली यूजेस सेंटेंस है, जो कुछ भी आपके आसपास हो रहा है, जैसे कोई पापा मम्मी कहीं जा रहे हैं तो उनसे पूछने की कोशिश करें, पापा आप कहाँ जा रहे हैं, पापा वेयर आर यू गोइंग, मम्मा क्या कर रहे हो, मम्मा व्हाट आर यू डूइंग। क्योंकि आप सेंटेंस के टाइप तो सभी जानते हैं, सेंटेंस 4 तरह के होते हैं। कौन से, अफर्मेटिव जिसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, नेगेटिव सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। जब आपको इंटरोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को उठा के सामने लाए, तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। और डब्ल्यूएच वर्ड बनाना है तो जो आपका इंटरोगेटिव फॉर्मूला है, कौन सा, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, उसमें सबसे सामने डब्ल्यूएच वर्ड लगा ले। जैसे क्या आप जा रहे हो, तो क्या होगा, आर यू गोइंग। आप कहाँ जा रहे हो, तो सबसे सामने वेयर लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, वेयर आर यू गोइंग। ऐसे ही आप चारों फॉर्म को चारों टेंसेस में यूज करें और इनसे रिलेटेड स्पीकिंग की प्रैक्टिस करें। क्योंकि हम सब जानते हैं ये इंग्लिश हम सबको सीखना है, हम सब बोलना चाहते हैं, बट प्रॉब्लम इज दैट कि हम लोग को कैसे बोलना है ना, कब क्या बोलना है वो नहीं पता होता। उसके लिए आप अपनी वोकेबुलरी को थोड़ा सा इम्प्रूव करें, है ना। उसके वोकेबुलरी से रिलेटेड भी मैंने आपको कई सारे वीडियोस अपने YouTube चैनल पर डाल रखे हैं, तो आप वहाँ जाएं, वहाँ से प्रैक्टिस करें और उन चीज़ों की डेली प्रैक्टिस करें, है ना। एक कोई ऐसा पार्टनर बनाएं आप तो सबसे पहले, जिससे आप थोड़ी स्पीकिंग कर सकें, यस। या फिर YouTube के माध्यम से भी आप वहाँ से सुने, दोस्तों से बात करने की कोशिश करें। कोई एक पार्टनर नहीं बना पा रहे तो बहुत सारे दोस्तों से थोड़ा करके बातें करें। अपने टीचरों से स्पीकिंग प्रैक्टिस करें, क्योंकि कई मोस्ट ऑफ द टीचर्स भी आपकी स्पीकिंग कर सकते हैं, आप लोग ये जानते हो। मोस्टली इंग्लिश टीचर्स से आप स्पीकिंग करें जो आपको इंग्लिश पढ़ाते हैं, है ना, क्योंकि वो आपकी वोकेबुलरी बढ़ाने में काफ़ी मदद करेंगे। और डेली कम से कम आप ये डिसाइड करें कि मुझे 20 से 30 सेंटेंसेस किसी ना किसी से बोलने हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप सीखते जाएंगे। क्योंकि हम लोग देखते हैं, हम लोग शुरू में किसी भी लैंग्वेज को केवल ऑब्जर्व करते हैं, है ना। तो आप भी इस लैंग्वेज को ऑब्जर्व करें और फिर कोशिश करें कि आप बोल सकें, है ना। और यदि आप कहीं वर्किंग है तो आप जहाँ वर्क कर रहे हैं उन लोगों से बोलने की कोशिश करें, सीखें, उनसे बोलें, है ना। और मान लीजिए आपका क्या हो रहा है कि मान लो आप कहीं एमएनसीज वगैरह में जॉब कर रहे हैं, तो आपके लिए तो और ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि एमएनसीज में आपको ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जिनसे आप स्पीकिंग कर सकते हैं। यदि आप स्टूडेंट्स हैं तो आप अपने कलीग्स से स्कूल में, और हम जैसा कि सब जानते हैं आज तो ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हो गए हैं, है ना, वहाँ का माहौल भी इंग्लिश में होने लगा है। तो आप
क्यों ना इस माहौल का भी फ़ायदा लें। आप ज़्यादातर स्कूल में अपने दोस्तों से, है ना, अपने टीचरों से, सभी से बातें करने की कोशिश करें। जैसे स्कूल में छोटे छोटे सेंटेंसेस, जैसे आप जब भी स्कूल पहुंचे सबसे पहले सभी को बोलें गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, है ना। और उसी तरह से कल का दिन कैसा रहा आपका, हाउ वाज योर डे, है ना। जब से आपसे कोई पूछे तो बताएं आपका दिन जैसा भी रहा। जैसे माय डे वाज गुड, इट वाज नॉट गुड, लिटिल वेज गुड। या मान लो आपका कोई एक ऐसा दोस्त है जो 2-3 दिनों से क्या हो रहा है, मान लीजिए कि वो स्कूल नहीं आया था, उसकी तबीयत खराब थी, आप लोगों ने पता है तो, है ना। तो उससे आप पूछ सकते हैं नॉर्मली क्या कि आप 2 दिनों से कहाँ थे, यस, वेयर वर यू फॉर लॉन्ग 2 days। या मान लो आपको पता है कि उसकी तबीयत खराब थी तो आप बोल सकते हैं हाउ आर यू फीलिंग नाउ, है ना, कि आप कैसा महसूस कर रहे हो। यदि आपसे कोई पूछे तो इसका जवाब दें इट्स गुड, बेटर देन यस्टरडे। तो इस तरह से आप छोटे छोटे सेंटेंसेस जब तक स्पीकिंग में यूज नहीं करेंगे आप स्पीकिंग नहीं सीख पाएंगे। इसलिए गाइज आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू दैट थिंग्स कि यदि आप सच में इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप लोगों को बोलना पड़ेगा, है ना। ऐसे मतलब डेली के 20 सेंटेंस आप खुद तैयार करें पहले, ये टेंसेस के अकॉर्डिंग, या फिर जैसा भी होता है। अभी जैसे हम अभी आपने 4 टेंसेस की प्रैक्टिस की, ऐसे मैं आपको पूरे 12 टेंसेस की प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ वैसे भी, है ना। तो पहले ये 4 टेंसेस से रिलेटेड रोज एक सेंटेंस से रिलेटेड आप 20 सेंटेंस तैयार करें और आप डिसाइड कर लें कि ये मुझे लोगों से बोलना है, दोस्तों से, स्कूल में, कॉलेज में, जहाँ भी आप हो अभी फिलहाल में, है ना। तो ऐसे आप धीरे धीरे करके इंग्लिश सीख सकते हैं बहुत ही इजी वे में, क्योंकि गाइस आप बहुत अच्छे से जानते हैं इंग्लिश इज अ वेरी इजी लैंग्वेज देन अदर्स, बिकॉज in many languages there are different types of things, but in the English just a single way to speak, है ना। बस सीखें और एक सेंटेंस को एक ही तरह से बोलना। और एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं कि इंग्लिश का जो ग्रामर होता है ना, वो दुनिया का सबसे इजीएस्ट ग्रामर माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें फर्स्ट ईयर में जो ग्रामर पढ़ोगे आप, वो 12वीं क्या कॉलेज क्या पूरी लाइफ सेम ग्रामर चलने वाला होता है। ना टेंस कभी चेंज होते हैं, ना मॉडल चेंज होते हैं, ना रूल्स चेंज होते हैं, ना कंजक्शन, ना प्रीपोजिशन। इनका यूज जहाँ करना वहीं होगा। ऐसा नहीं कि 4th में अलग जगह होगा, 5th में अलग, 6th में अलग। तो इसलिए मैं आपसे हमेशा यही बोलता हूँ कि बस इंग्लिश एक बार सीख लें, है ना। और सीखने के लिए आप लोग जानते हैं, चाहे तो आप यदि आप सौंसर के आसपास के हैं तो आप बड़े आसानी से सौंसर आकर सीख सकते हैं, और यदि आप सौंसर के आउटसाइडर हैं तो बड़े आसानी से आप हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, है ना, उसमें आपको रिटर्न में और साथ ही ओरल में, प्रैक्टिसेस में कैसे यूज किया जाता है, सारी चीजें आपको वहाँ पर यूट्यूब चैनल में हमारे मिल जाएगी, जो कि क्या है प्लेलिस्ट के माध्यम से आपको वहाँ दिखाई देगा। जैसे आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको टेंस सीखना है, आप टेंस सीख सकते हैं, मॉडल सीखना है मॉडल सीख सकते हैं, वॉइस सीखना है वॉइस सीख सकते हो, है ना। कंजक्शन, प्रीपोजिशन, सबको अलग अलग तरह से बहुत ही इजी वे में दिया गया है। और साथ ही कहीं रिटर्न में दिया गया है, कहीं व्हाइट बोर्ड पर रिटर्न है, तो आप वहाँ के उस माध्यम से भी सीख सकते हैं। और यदि आप सौंसर के अराउंड है तो आप ब्रिलियंट एकेडमी में आपका स्वागत है। आप यहाँ आएँ, ज्वाइन करें और 2 से 3 महीने में एक फ्लुएंट इंग्लिश बोलना सीखें विद द कॉन्फिडेंस। यस, तो गाइस इसी के साथ आई होप कि आप इस टेंस और ये सारी बातें आप समझ गए होंगे। हमारे वीडियोस में बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और जितना ज़्यादा आप इस वीडियोस को देखेंगे और व्यूज़ बढ़ते जाएंगे तो गाइस उतना हमें भी एक्साइटमेंट आएगा पढ़ाने का आप लोगों को, और हम आपको और नए नए टाइप के वीडियोस और सारी चीज़ें आपके सामने लेकर आएंगे। तो इसी आशा के साथ कि आप इन सब वीडियोस को देखें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से सीखें। जो प्रॉब्लम्स है आप यूट्यूब चैनल के वीडियोस के माध्यम से या फिर उनमें वीडियो देख के सीख के अपने आप को इम्प्रूव करें और आगे बढ़ें। जय हिंद, हैव अ गुड डे।